तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं फिजिकल मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी पीछे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे थे। रीमेडिकल के ऊपर अभी थोड़ी तैयारी कर रहा हूं, तो 2-4 दिन में रीमेडिकल के ऊपर लाऊंगा एक वीडियो। देखो, ये नहीं कि जरा सी किसी को बात चली और उस पर वीडियो बना दी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए। तो आज मैं करता हूं सैलरी के ऊपर बात, क्योंकि जो 1 जुलाई 2024 को डीपीए वजीराबाद और डीपीए झड़ौदा कला और डीपीए द्वारका में जो फीमेल गई हुई हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी और ट्रेनिंग में क्या क्या मिलता है। तो बात करते हैं हम। तो अभी अगस्त तक उनको सैलरी मिलेगी, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है। अगर सैलरी आती है तो, अगर आगे होगी तो मुझे तो अभी इसके बारे में पता नहीं है उनकी सैलरी आई या नहीं आई। तो अगर आती है 2 महीने की, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चा गया है 1 जुलाई को, तो उसको क्या क्या सैलरी मिलेगी। तो बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं हम। तो ये मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि बेसिक पे जो होता है वो 21,700 होता है। तो ये होता है बेसिक पे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है महंगाई भत्ता। महंगाई महंगाई भत्ता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता कितना चल रहा है। महंगाई भत्ता अभी फिलहाल जो है वो 50% चल रहा है। तो इसका 50% बैठता है हमारा 10,850 रुपये। तो हम इसको जोड़ देते हैं 10,850 को। तो ये हमारा 0 की 0, 5 के 5, 8 7 15, 1 2, तो ये टोटल बनता है 32,550। तो हमने रिप्लाई किया इसका बेसिक पे और महंगाई भत्ते से। और क्या मिलता है, अब क्या है, एनपीएस। एनपीएस बनता है 10%। इन दोनों जो 32,550 का, तो इसमें से हमने निकाला 3,255 रुपये। ये एनपीएस बना। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों का 10% निकालकर वो 3,255 आता है। तो हमने इसको माइनस किया तो हमारा आता है 29,295 रुपये। ये हो गई टोटल इस तरीका से सैलरी। अब हमने बात करी बेसिक पे, महंगाई भत्ता और एनपीएस की। ये बात मैं कर रहा हूं ट्रेनिंग की। मैं ट्रेनिंग के बाद की बात नहीं कर रहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगस्त 2024, जो 1 जुलाई को ज्वाइनिंग हुए थे। चाहे 4 अगस्त को हुए हो, चाहे 8 अगस्त को हुए हो, अब जो सैलरी मिलेगी वो इस तरीका से मिलेगी। अब क्या है, आती है राशन मनी। क्या आती है, राशन मनी। वैसे राशन मनी के बारे में विस्तार जानकारी किसी को नहीं मालूम है। अगर आप या ट्रेनिंग कर रहे हो
जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे भी अगर पूछोगे राशन मनी दिल्ली पुलिस में कब लागू हुई तो कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ क्या है, पैसे जेब में आने चाहिए। पर अगर आप ये पूछोगे कि इस राशन मनी की शुरुआत दिल्ली पुलिस में कब हुई तो ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसकी वीडियो राशन मनी की कब से लगी और किन किन लोगों ने दिल्ली पुलिस में राशन मनी को लगवाया, ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। फिलहाल 4425 रुपए मिल रही है। ये थी राशन मनी। अब इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं। 1 9 2 11 1 4 2 6 1 7 9 4 13 को 3 का 1। तो ये सैलरी आएगी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल बच्चे। अब हमने बात करी थी जुलाई वाले बच्चों की, हमने मार्च की, जो मार्च में 1000 बच्चे गए थे उनकी बात तो मैंने की नहीं है। बात की है मैंने 1 जुलाई के बच्चों की, जो 1 जुलाई को ज्वाइनिंग हुए थे। अब उनको एक चीज और मिलेगी। अब उनको क्या हुआ कि इसकी गुणा कर दो 2 में। अब हमने 2 की गुणा करी इसकी, तो हमने 2 की गुणा कर दी तो कितना बना, 33 दूनी 66, तो यानी कि 67,440 रुपए बनता है। यह बात है जुलाई और अगस्त के महीने की, क्योंकि जुलाई में तो सैलरी मिली नहीं होगी, अगस्त में भी नहीं मिली होगी। अगर आएगी सैलरी, क्योंकि अभी सितंबर का महीना पूरा नहीं हुआ, तो अभी 2 महीने की सैलरी आएगी। तो फिलहाल ये सैलरी आई 67,440। अब ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम भर्ती हुए उसके बाद भी तो वर्दी तक कपड़ा मिलता था, उसको वर्दी को सिलवाते थे। पर इस पे कमीशन जो 2016 में आया था, इसमें कुछ बदलाव किए गए। उसमें फिर वर्दी के जगह इसके जो पैसे हैं उसको अमाउंट को जारी कर दिया गया। फिलहाल कितना है, इसको कहते हैं हम वर्दी भत्ता। क्या बोलेंगे हम, वर्दी भत्ता। यानी कि जो हमारा ड्रेस अलाउंस, जो हमको वर्दी मिलती है, जूते, बेल्ट, कैप, तो वो चल रही है फिलहाल 12,500 रुपए। अब इसको भी जोड़ दो, 0 की 0, 4 के 4, 9, 7 2 9 और 6 और 1 7। पर इसमें देखने वाली बात है, एक बनाया था हमारा MARTYRS फंड। शायद ट्रेनिंग के अंदर ये मर्सिडीज फंड जो होता है ये 10 रुपए कटेगा फिलहाल जो ट्रेनिंग में बच्चे कर रहे हैं। तो यानी कि 2 महीने ट्रेनिंग हो गई, तो इसके हम -20 रुपए और कर देते हैं। हम इसके -20 कर देते हैं, तो ये 920, यानी कि 79920, यानी कि जो 2 महीने की सैलरी आई होगी या अभी आने वाली है वो इतनी आएगी। इसमें वर्दी भत्ता हम इतने जोड़ दिया अलग से, क्योंकि अगर वर्दी का भत्ता को हम अलग हटाते हैं तो 67,440 बनती है। फिर इसमें से हम -20 रुपए निकाल देते हैं, तो यहां आ जाती है 67,440। अगर 1 महीने की बात करते हैं तो मैंने 1 महीने की बात करी थी 33,720। इसमें से आप -10 रुपए कर दो, तो आपकी आ जाएगी 33,710। ये हर महीने की सैलरी मिलेगी अभी जो फिलहाल चलेगी। क्योंकि अब देखो 3% का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, तो उसका फिर एरिया मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है।
फिर आपका जो फिर महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 3% की घोषणा नहीं हुई है। तो अभी बात हम कर रहे हैं, जो मार्च में बच्चे ज्वाइनिंग गए हैं, मेल गई, फीमेल गए, जो ड्राइवर ने ट्रेनिंग करी, तो उनको इस तरीका से सैलरी मिलेगी। ये नोट कर लो। तो मैंने बता दिया कि कांस्टेबल को ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। जो फर्स्ट मिलेगी वो 33,710 रुपये मिलेगी। तो ये पता होना चाहिए कि मैंने जिक्र किया है सैलरी का। अगर 2 महीना है तो 2 महीने की मैंने जोड़ दी। फिर मैंने इसमें वर्दी का भत्ता जोड़ दिया। बहुत से कह रहे नहीं वर्दी भत्ता नहीं मिलेगा। मैं बोला कि बिल्कुल मिलेगा वर्दी का भत्ता, क्योंकि जिस दिन से जो जवान है हमारे, जब भर्ती होकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते हैं, तो उस दिन से ही उनका वर्दी का अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, वर्दियां आती थी, कपड़ा आता था, जूते आते थे, बेल्ट आते थे। तो जब ट्रेनिंग बच्चे करते थे 7 दिन या 10 दिन में वो वर्दी आ जाती थी। तो ऐसा क्यों नहीं आएगा? ये जिसने मेरे से कहा कि नहीं जी वर्दी का अलाउंस नहीं आएगा, मैं बोला क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा वर्दी का अलाउंस। तो बेशक देख लेना। अगर ये सैलरी ना हो तो फिर मेरे को बताना कि सर आपने गलत बताया है। तो हमने यही किया है। तो ठीक है, मैंने आपको विस्तार जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो नए बच्चे 1 जुलाई को ट्रेनिंग पे गए, 4 मार्च को गए, 8 मार्च को ड्राइवर गए, उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है कि कैसे कैसे सैलरी मिल रही है। अब जो मिली है जुलाई वालों को वर्दी के भत्ते के अनुसार 79920, इसको चेक करना बच्चों। अगर इतनी सैलरी ना हो तो फिर मेरे को बताना कि सर इसमें यह गलती हुई है। तो मैंने पूरी सैलरी का बायोडाटा आपको बता दिया है। तो ठीक है, इस तरीका से अगली रीमेडिकल के ऊपर, वेटिंग के ऊपर जो जो न्यूज आ रही है, कमेंट कर रहे हैं बच्चे। देखो अभी पूरी जानकारी रीमेडिकल के ऊपर नहीं बन पा रही है, तो इसलिए मैंने अभी बनाई नहीं रीमेडिकल के ऊपर। तो अभी इसलिए मैंने सैलरी के ऊपर इसलिए बना दिया कि काफी बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर क्या इतनी सैलरी होती है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो ये मैंने जुलाई की जानकारी दी है। तो अगली, वैसे तो वेटिंग के ऊपर मैंने बना दी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के ऊपर भी बना दी है। जैसे जैसे सूचना आती रहेंगी मैं आपको विस्तृत जानकारी बच्चों को देता रहूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज तक इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।